हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। इस चैनल के थ्रू मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ और स्टूडेंट की जितनी प्रॉब्लम वो स्टडी करते टाइम फेस करते हैं मैं उसको डिस्कस करने के साथ साथ उससे कैसे डील करना है उसको भी आप लोगों को बताती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एग्ज़ाम में टाइम मैनेज कैसे करें। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होती है, तो आपकी ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। जनरली पेपर 3 आवर का होता है और कभी कभी पेपर 2 आवर के भी होता है। दोनों का मैं टाइम मैनेजमेंट आप लोगों को बताऊंगी। ठीक, तो इसमें से मोस्ट कॉमन चीज़ क्या है? स्टार्ट विथ लॉन्ग आंसर, देन शॉर्ट एंड देन वेरी शॉर्ट और एमसीक्यूज़। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले आप ऐसे क्वेश्चंस कीजिए जिससे आपको मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं और लेंदी होते हैं। तो आप लॉन्ग आंसर से स्टार्टिंग कीजिए। लॉन्ग आंसर से स्टार्टिंग करेंगे तो सबसे ज़्यादा मार्क्स भी उसी में मिलते हैं और लॉन्ग आंसर लेंदी भी होता है। तो लास्ट में आपका ये नहीं होगा कि बहुत मार्क्स का भी चला गया और छूट भी गया। तो आप कोशिश कीजिए कि पहले आप लॉन्ग क्वेश्चन कीजिए, फिर शॉर्ट क्वेश्चन कीजिए, फिर वेरी शॉर्ट कीजिए और या तो फिर एमसीक्यूज़ आते तो एमसीक्यूज़ करें। तो सबसे पहले अब देख लेते हैं 2 आवर्स वालों के लिए। जिनका 3 आवर्स का एग्ज़ाम है वो थोड़ा वीडियो को स्किप कर सकते हैं। पहले मैं 2 आवर्स का बताऊंगी, फिर मैं 3 आवर्स का बताऊंगी। तो 2 आवर में सबसे पहली चीज़ आती है लॉन्ग। हमने सबसे पहले बोला ना कि लॉन्ग आंसर लिखना है। तो आपको कितना टाइम चाहिए कि लॉन्ग आंसर को आप लिख सकें? आपके पास टाइम मिलेगा 1-2 आवर का। तो ठीक, आप 1 आवर को पूरे अच्छे से शिद्दत से पूरा 1 आवर अपने लॉन्ग क्वेश्चन में लगा दीजिए। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, समझिए उसमें क्या लिखना है, उसको एक कैसे वे से रिप्रेजेंट करना है, उसको एक एनालाइज कीजिए। देन आप स्टार्ट कीजिए। 1 आवर पूरा लॉन्ग दे दीजिए लॉन्ग को। फिर उसके बाद शॉर्ट को कितना देना है? अब आधे घंटे में आपको शॉर्ट को भी देना है, क्योंकि शॉर्ट में कम क्वेश्चन रहते हैं, थोड़ा भी लिखना रहता है, तो आधा घंटे में आप शॉर्ट कर सकते हैं। फिर वेरी शॉर्ट और एमसीक्यूज़ की बात आती है। तो वेरी शॉर्ट और एमसीक्यूज़ में ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, तो हाफ आवर या कह सकते हो आप 20 या 25 मिनट में भी आप ये बहुत अच्छे से कर सकते हो, अगर आपको एग्ज़ाम बहुत अच्छे से आ रहा होता है तो। एंड सेव 5 मिनट, जैसे कि मैंने इसमें बताया कि आप 25 मिनट में आप ये कर लोगे तो 5 मिनट आपके पास बचेगा। तो 5 मिनट में आपको क्या करना है? फॉर रीचेकिंग, कॉपी को रीचेक करना है। कुछ आंसर शॉर्ट में छूट गए हों या लॉन्ग में छूट गए हों तो उसको एक बार देख लेना है। उस टाइम स्ट्राइक नहीं करता क्वेश्चन, तो बाद में आते हैं वो क्वेश्चन, तो उसको आपको लिख लेना है। उस टाइम जो आपको समझ में आए, जो उससे रिलेटेड हो सके, कॉपी को कभी भी खाली नहीं छोड़ना है कि कोई भी स्पेस खाली हो। आपकी कॉपी भरी भरी रहे, इसीलिए आपको उससे रिलेटेड जितना भी कुछ है उसको सबको लिख देना है। मान लीजिए आपको कोई आंसर नहीं आता है, क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है आप लोगों को, तो उस टाइम पे आप लोगों को क्या करना चाहिए? तो उस टाइम पे आप कोशिश कीजिए कि उस टॉपिक से रिलेटेड आपने तो पढ़ा ही होगा, नहीं भी पढ़ा है तो कुछ उससे रिलेटेड आता ही होगा, तो उसका 2-4 पॉइंट लिख दोगे। कुछ ना मिलने से कुछ मिलना ही बेटर होता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों को ये भी बता देते हैं कि जैसे कि आपने लॉन्ग आंसर लिखना स्टार्ट किया तो आप कॉन्टिन्यूअस आंसर राइटिंग लिखिए। जैसे कि लॉन्ग आंसर के 5 क्वेश्चन हैं तो आप पहले 1 लिखिए, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5 ऐसे लिखिए। तो ऐसे एग्ज़ामिनर को भी ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी कि आपने 1 यहाँ लिखा है, 2 कहीं और लिख दिया है, 3 कहीं और लिख दिया है। तो आप एक कॉन्टिन्यूअस वे से लिखिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट लीव स्पेस फॉर आंसर। जैसे कि आप लोग छोड़ देते हैं कि हमको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो उसके लिए स्पेस मत छोड़िए। आप स्पेस छोड़ देंगे तो फिर बाद में ये रहेगा कि मेरा ये क्वेश्चन छूट गया। उसी टाइम आप कोशिश कीजिए कि उससे रिलेटेड जो भी आता हो आप उसको लिख दीजिए, खाली स्पेस मत छोड़िए, आंसर को मत छोड़िए। दोज क्वेश्चन विच आर यू डोंट नो द करेक्ट आंसर, जैसे आपको करेक्ट आंसर नहीं पता है तो उससे रिलेटेड कुछ भी हो तो आप ये लिख सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि
3 आवर्स में क्या क्या करना चाहिए। 3 आवर्स के स्टूडेंट देख लीजिए जिनका पेपर 3 आवर का आता है, तो उनको लॉन्ग आंसर में 1 और 1/2 आवर देना चाहिए, मतलब 1.5 घंटे आपको लॉन्ग आंसर में देना है। उसको बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना है, एनालाइज करना है। कॉपी रिप्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी उसमें मार्क्स उतने अच्छे मिलेंगे। देन शॉर्ट, आपके पास टाइम तो है तो 1 घंटा आप कम से कम शॉर्ट आंसर को दे दीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक, अब मोस्ट वेरी शॉर्ट और एमसीक्यूज़ की बात कर लेते हैं, तो इसको आप 25 मिनट में कंप्लीट कीजिए, क्योंकि छोटे छोटे ही होते हैं, आपका ईजिली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, और 5 मिनट बचा लीजिए कॉपी को रीचेकिंग करने के लिए, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। अब मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि हमें जैसे आप लोगों को ये भी देखना होगा कि कॉन्टिन्यूस आंसर राइटिंग होनी चाहिए, मतलब एक ही पैटर्न में आंसर लिखा होना चाहिए। आपने लॉन्ग स्टार्ट किया है तो आपका लॉन्ग में 1 2 3 4 5 लॉन्ग होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर आपको कोई आंसर नहीं आते हैं तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको उससे रिलेटेड कुछ भी आता है तो उसको लिख दीजिए। उसके लिए स्पेस मत छोड़िए, खाली जगह मत छोड़िए, एग्जामिनर के ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर आपकी कॉपी भरी हुई होगी, अच्छा लिखा होगा और अच्छे वे से रिप्रेजेंट होगी तो एग्ज़ामिनर आपको बहुत अच्छे मार्क्स देगा। अब ये दोनों टॉपिक आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन सी चीज़ें, एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें, आपको एग्ज़ाम में कॉपी कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए वो आना चाहिए। अगर आपको कॉपी रिप्रेजेंट करना नहीं आएगा तो आप अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर सकते हो, भले ही आपने बहुत कुछ भरा भरा लिखा है, कॉपी पूरी भरी हो, लेकिन अगर आपको रिप्रेजेंट करना नहीं आएगा तो आप उस चीज़ को अच्छे मार्क्स भी नहीं गेन कर सकती हो। तो ये टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं, जिसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है एग्ज़ाम टिप्स एंड ट्रिक्स की, तो उसमें काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट की वीडियो पड़ी हुई है, आप जाकर उसे देख सकते हैं, आप काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक, फिर आता है तीसरा टॉपिक, एग्ज़ाम कॉपी लिखते टाइम क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें ये पता ही नहीं होता चाहिए क्या हमें लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए, कैसी गलतियां वो कर देते हैं, और यही सारी गलतियां एग्जामिनर के ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट डालती है। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या क्या चीज़ हमें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। Goodbye and stay safe.